अब आपको आपसे सरोकार रखने वाली खबरों के लिए नहीं करना होगा इंतजार। देखें यहाँ विभिन्न इलाकों से हमारे रिपोर्टरों द्वारा दिए गए। बड़गढ़ प्रखंड के परसवार पंचायत के टेंगरी गांव निवासी पदम टोपो 50 वर्ष की मौत शुक्रवार को सर्पदंश के कारण हो गई। घटना के समय बताया जाता है कि मृतक पदम टोपो नित्य की भांति गुरुवार की रात्रि अपने घर में चटाई बिछाकर सोया था। इसी बीच शुक्रवार को भोर में लगभग 3 बजे उसे कुछ काटने का आभास हुआ। इसकी जानकारी उन्होंने तत्काल अपने परिजनों को दी। उनके परिजनों द्वारा स्थानीय स्तर पर झाड़ फूंक कराया गया। स्थिति में सुधार होते नहीं देख उनके परिजन इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भंडरिया ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लूबी पंप्स एंड मोटर के अधिकृत डीलर श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सहिजना मोड़, गढ़वा। विश्व सनातन सेवा झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार विश्वकर्मा ने जितेंद्र कुमार दुबे को गढ़वा जिला विश्व सनातन सेवा संगठन का अध्यक्ष मनोनीत किया है। यह जानकारी देते हुए श्री विश्वकर्मा ने बताया कि विश्व सनातन सेवा संगठन सनातन धर्म के उत्थान के कार्य में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस संगठन का गढ़वा जिला के उड़सुगी निवासी जितेंद्र कुमार दुबे को जिला अध्यक्ष बनाते हुए उन्हें गढ़वा जिले में संगठन को तैयार कर सनातन धर्म के कार्य में सेवा करने का निर्देश दिया गया है। कोरोना पर नियंत्रण के मामले में गढ़वा जिला प्रशासन हथियार डाल चुका है। नतीजा है कि कोरोना संक्रमित मरीज राम भरोसे खुद तो हैं, पॉजिटिव पाए जाने के 18 घंटे बाद तक जानकारी के अभाव में संक्रमण का फैलाव करने को विवश हैं। कोरोना को लेकर भले ही आज पूरा विश्व चिंतित है, मगर गढ़वा के प्रशासनिक महकमा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना ऐसी स्थिति जो आज देखने को मिली नहीं मिलता। वाकया गढ़वा सदर प्रखंड के करके गांव का है। कल जो 30 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उसी में से एक मरीज करके गांव का रहने वाला है, जो नगर परिषद गढ़वा में काम करता है। आम दिनों की तरह वह कोरोना मरीज आज भी नगर परिषद कार्यालय पहुंचा। उसे पता चला करीब 12 बजे कि वह कोरोना पॉजिटिव है। उसे अस्पताल पहुंचाने में प्रशासन को 2:30 बजे तक का वक्त लग गया। पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पहल पर झारखंड सरकार ने गैर मजरूआ जमीन के दाखिल खारिज म्यूटेशन और लगान रसीद काटने में आ रही समस्याओं का निराकरण कर दिया है। अब वर्ष 1946 के पूर्व विक्रय पट्टा हुक्मनामा के आधार पर निबंधित वैसी जमीन जो रजिस्टर 2 में गैर मजरूआ भूमि के रूप में दर्ज है, उस जमीन का रसीद जारी हो सकेगी। इस तरह की जमाबंदी वाली जमीन की रसीद जारी करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। पूर्व में इसका अभिलेख अनुमोदन हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्ता तथा अनुमंडल पदाधिकारी के पास भेजा जाता था। अब अंचल अधिकारी ही अपने स्तर से अभिलेखों की जांच कर एवं स्थल का भौतिक सत्यापन कर रसीद जारी कर सकेंगे। भाजपा नेता शशि रंजन दुबे ने 5 दर्जन ग्रामीणों के हस्ताक्षर युक्त आवेदन सीओ कांडी को सौंपकर पतिला गांव स्थित बजरंगबली मंदिर का ताला खुलवाकर पूजा पाठ कराने का आग्रह किया है। श्री दुबे ने कहा कि लॉकडाउन में सभी जगह मंदिरों में सार्वजनिक पूजा पाठ पर रोक लगाई गई है, किंतु मंदिर में देवी देवताओं का नित्य कर्म पूजा पाठ चालू है। रविदास पूजा कमेटी द्वारा विघ्न उत्पन्न करने के बाद कांडी के सीओ और पुलिस प्रशासन द्वारा तत्काल पूजा पाठ पर रोक लगा दी गई थी, किंतु यह आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही इस मामले का निपटारा कर महावीर मंदिर का ताला खोल दिया जाएगा। श्री दुबे ने कहा कि 1 सप्ताह पहले आवेदन देकर रोज रोज सीओ सर से इस संबंध में आग्रह किया जा रहा है, किंतु उनके तरफ से अब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिल पा रहा, जिससे वहां पूजा पाठ नहीं हो पा रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा पाल्हे कला में पिछले 8 दिनों से सर्वर फेल होने से उपभोक्ता परेशान है। आलम यह है कि पैसा के लेन देन सहित अन्य कार्यों के लिए स्थानीय व दूर दराज क्षेत्रों के ग्राहकों को सुबह 9 बजे से जो पहुंचने का सिलसिला शुरू होता है वह दोपहर तक जारी रहता है, मगर बैंक में आने के बाद उन्हें यह सूचना मिलती है कि सर्वर डाउन है, इसलिए भुगतान नहीं मिलेगा। इससे ग्राहक परेशान है। कांडी प्रखंड के सरकोनी पंचायत की मुखिया मीना देवी ने कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए समौरा गांव के दर्जनों लोगों की जांच कराने की मांग प्रशासन से की है। इसके संबंध में उन्होंने कहा है कि बरवाडीह प्रखंड परडीहा प्रखंड अंतर्गत प्रखंड कार्यालय में कार्यरत एक जनसेवक जो कांडी प्रखंड के सड़की गांव का रहने वाला है, गुरुवार को समौरा गांव स्थित धनंजय सिंह के घर जाकर महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बीच राशि का वितरण कर रहा था। उसके कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद समौरा गांव के लोगों में दहशत व्याप्त है। लोगों ने मुखिया से संपर्क कर संबंधित लोगों की जांच कराने की मांग किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गढ़वा
के द्वारा शुक्रवार को गढ़वा जिला संयोजक निशांत चतुर्वेदी एवं नगर के विशेष आमंत्रित सदस्य शुभेंद्र दुबे ने रक्तदान किया गया। जरूरतमंदों में आशा देवी जो अरसली गांव की रहने वाली है, उसे पिछले 3 दिनों से ब्लड के लिए परेशान थी। ब्लड बैंक में A+ ब्लड ग्रुप न होने के कारण नहीं मिल पा रहा था। वहीं दूसरी 4 वर्षीय उमेश यादव का पुत्र देवगुरुआ विष्णुपुरा थाना निवासी है, उनके लिए रक्तदान की जरूरत थी। उन दोनों को उन्होंने रक्त उपलब्ध कराया। BSNL के केबल लगाने में कार्यरत ठेकेदार के द्वारा 2.5 दर्जन मजदूरों का बकाया पैसा मजदूरी मीडिया वालों के दबाव के बाद ठेकेदार ने आनंद फानंद में आज कर दिया है। दरअसल 2-3 माह से भवनाथपुर के केबल लगाने के लिए कार्यरत मजदूरों का ठेकेदार राहुल कुमार जो बिहार निवासी हैं के द्वारा मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा था, जिससे मजदूर परेशान थे। आज इस संबंध में यह बात जब मीडिया वालों के सामने आई तो मीडिया वालों ने संवेदक से बात की। इसके बाद ठेकेदार ने उक्त लोगों को भुगतान कर दिया है। बंसीधर नगर थाना क्षेत्र के सगमा प्रखंड के अंतर्गत बौलिया गांव निवासी अमर सिंह का 34 वर्षीय पुत्र सुरदेव सिंह ने गुरुवार की देर रात कीटनाशक खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। परिजनों की जानकारी मिलने पर सुरदेव सिंह को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गढ़वा भेज दिया। DRDA गढ़वा के लेखाधिकारी रंजीत कुमार ने रमकंडा में लंबित PM आवास का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने उदयपुर, पुंदाग, कसमार, चपरी, रक्सी, मंगराही, बिराजपुर, रमकंडा आदि गांवों में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक का लंबित PM आवास और अंबेडकर आवास की जांच के दौरान उन्होंने लाभुकों को 15 दिनों के अंदर आवास पूर्ण कराने का निर्देश दिया। सरकार के निरंतर कोशिश के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभुक मजदूरी का भुगतान करा पाने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं, जबकि रोजगार सेवक व स्वयंसेवक को नहीं उनकी मदद करना है, या तो स्वयंसेवक उनकी मदद नहीं करना चाहते या फिर लाभुकों से मदद के बदले कोई मांग रख देते हैं, जिससे आवास के लाभुकों को न तो डिमांड कर पाता है, न ही भुगतान कर पाता है। ऐसा ही कुछ नरही पंचायत के सिंहपुर व मचवार ग्राम के लाभुकों के साथ देखा गया। वहां के 10 में से 9 लाभुकों को सरकार द्वारा दिए जा रहे सुविधा का लाभ मजदूरी का नहीं मिल पाया है। भवनाथपुर टाउनशिप निवासी व्यवसायी मिथिलेश गुप्ता ने भवनाथपुर थाना में लिखित आवेदन देकर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की शिकायत की है। आवेदन में मिथिलेश ने कहा है कि मैं एक व्यवसायी परिवार से आता हूं, मेरी पत्नी कल रात से ही गायब है। उन्होंने इस मामले में पुलिस से अपनी पत्नी को खोजबीन का अनुरोध किया है।